वैसे एक ही होना चाहिए क्योंकि हाँ, ठीक है। 2000 परसों पूर्णमासी दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। अभी कंबल जरूर बिछा करो। हाँ, कंबल से जो एक आदर होता है आसनों का। जो लोग जमीन पे नीचे करते हैं ना, वो समझो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अगर हम अपनी सांसों को देखेंगे तो प्राण बल हमारा मजबूत हो जाएगा। इसलिए शरीर को नहीं देखना, इंद्रियों को नहीं देखना, अपनी सांसों को देखना है, क्योंकि सांसें ही हमें जीवन दे रही हैं। इंद्री तो कभी भी धोखा दे जाती हैं, हाथों में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, लेकिन जो हमारी सांसें हैं कभी साथ नहीं छोड़ती। इसलिए इन सांसों का ध्यान करना है। बीमारी आती है चली जाती है, सांसें तो हमेशा रहती हैं, सनातन है। जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी। लंबा गहरा श्वास। चौथा सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहब्री सूर्यनाय नमः। पैर खुले रखेंगे, लंबा श्वास और पीछे श्वास भरते हुए। छोड़ दोगे वापसी धीरे धीरे आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए आकाश में देखेंगे। इससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। कमर का दर्द नहीं होगा, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आपकी झुकेगी नहीं। श्वास छोड़ दोगे वापसी और सीधा पैर पीछे। लंबी गहरी श्वास। लंबी श्वास लेने से हमारा जो आयु भी बढ़ती है, छोटी श्वास लेने से आयु घटती है। इसलिए लंबी गहरी श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए, यानी फेफड़े पूरे फूले। जो फेफड़ों के बिंद छिद्र हैं वो भी खुल जाए। जब बंद छिद्र खुलेंगे तो जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेट जाएंगे धीरे धीरे। माथा, नासिका, छाती, घुटने, पंजे, हथेली, 6 के 6 अंग अपनी धरती पर टिके रहेंगे, क्योंकि हमारी उत्पत्ति धरती माता से हुई है। हमारी माँ को भी जो धरती माँ ने संभाला है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। बहुत आराम से करोगे, कोई पीड़ा नहीं होगी और कर भी लोगे। प्राण बल बढ़ेगा, आपका आत्म बल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, हथेली बराबर से टेक लेंगे। लंबा गहरा श्वास। और धीरे धीरे आगे ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा श्वास। जो लोग लंबा गहरा श्वास लेते हैं उन्हें डॉक्टर हो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका प्राण बल मजबूत रहता है। 5 प्राण उनके मजबूत रहते हैं। अपान, प्राण, उदान, व्यान, समान। जिसके 5 प्राण मजबूत रहते हैं उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूर्य देव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर अपने आप ही बरसने लगता है, यानी अमृत वर्षा होती है रोज हमारे ऊपर। लंबा गहरा श्वास। श्वास अंदर जाए तो देखो, बाहर आए तो देखो। अंदर जा रही है, बल मिल रहा है, बाहर आ रही है, रोग बाहर भाग रहे हैं।
छाती फूलने से क्या होता है कि छाती की टीबी तक सही होती है, इसलिए हम छाती को ज्यादा फुलवाते हैं। हाँ। और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं शरीर की लंबा सांस लेने से। पेट के रोग सही होते हैं, लीवर मजबूत होता है। लीवर जो है कम खून बना रहा है, शरीर पीला पड़ रहा है, लीवर भी भरपूर मात्रा में रक्त बनाएगा। हार्ट भी भर मात्रा में आपको जो है शिरा धमनियों में खून को भेजेगा। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, लंबा गहरा श्वास पीछे, रुको है, जोड़ दो वापसी और धीरे धीरे पंजे मिलाते हुए नीचे की तरफ। शरीर में कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ सांसें हैं जो आ रही हैं और जा रही हैं बस। और इन सांसों से ही आपका प्राण बल चल रहा है। जो आपकी उंगली, हाथ, आंख चल रही है वो प्राण बल के कारण ही चल रही है। और प्राण बल कब मजबूत होता है? जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे और सीधा पैर मोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। हथेली टेक लेंगे और सीधा पैर पीछे, यानी पर्वतासन। लंबी गहरी सांस चलेगी, सांस चलेगी तो प्राण बल मजबूत होगा। लेट जाएंगे, षष्ठ दंडवत प्राणायाम। हथेली पे जोर रहेगा, छाती टिकी रहेगी, पेट उठा रहेगा, घुटने टिके रहेंगे, पंजे टिके रहेंगे, हथेली टिकी रहेगी। लंबा गहरा सांस छाती तक। सांस भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। छोड़ते हुए वापसी, पर्वतासन। सूर्य नमस्कार का दूसरा नाम है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम का मतलब होता है कि शरीर में कोई रोग ना रहे। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, सांस भरते हुए ऊपर। पिछला पैर आगे आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, हथेली बराबर से टिक जाएंगी। लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, थोड़ा पैर खोल लेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, जोड़ते हुए वापसी। भूमि नमन, क्योंकि उस भूमि को इसलिए हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमें जो है जीवन दिया है, हमारा पालन करा है। समासन में लेट जाएंगे, दृष्टि आंखें खुली हुई, लंबा गहरा श्वास। समासन में लेटने से जितनी नस नाड़ियां सब शांत होती हैं और शरीर को जो बल मिला है वो शरीर में टिकता है। लंबे गहरी श्वास, आंखें खुली हुई, खुली आंखों से आकाश को देखेंगे। उल्टे हाथ की करवट लेते हुए उठ जाएंगे और रात को उल्टे हाथ की करवट ही लेके सोना है। इससे आपका भोजन जो है शीघ्रता से पचेगा। हाँ। जठराग्नि का क्षेत्र जो है उल्टी तरफ है। वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में भोजन करने के बाद जरूर बैठना चाहिए। इससे आपका भोजन जो है शीघ्रता से पच जाता है, अपच नहीं रहती शरीर के अंदर।
दोपहर शाम तीनों टाइम बैठ सकते हैं? अगर भोजन तीनों टाइम कर रहे हैं तो। आसन का भी एक टाइम होता है, ये नहीं हर समय कुछ भी कर लें। भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए और खाना खाने के 6 घंटे बाद आसन करने चाहिए और दूध चाय पीने के 2 घंटे बाद, क्योंकि आसनों से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जब नाड़ी में वैसे ही माल भरा रहेगा तो कहाँ शुद्धि होगी। ये जो है बहुत ऊंचा विज्ञान है, बहुत हिसाब से करा जाता है। तभी तो योगी लोग जो है फल फ्रूट खा के जो है अपनी आत्मा को जगा लेते थे। अब तो आदमी खा रिया भग रिया और कह रहा मैं बीमार हूँ। अरे भैया अपने टाइम खान पीन क्यों सही नहीं कर रहा, क्यों खाए जा रहा है? यार ठूस ठूस के खाएगा तो ठूस ठूस के बीमारी भी तेरे पीछे पड़ेंगे। वो ये है बीच बीच में कनागत और वो आ जाते हैं ना, तो कनागत में ब्राह्मणों को खिलाओ, खुद क्यों खा रहे हो भैया? तुम तो अपनी पेट पूजा कर रहे हो खीर पूरी खा के। अरे कनागत तुम्हारे लिए थोड़ी बने, ब्राह्मण हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो जाके भी नहीं झाँकते कहीं। हमारे अंदर भगवान नहीं है। अरे आपके अंदर भगवान है, लेकिन जो ब्राह्मण है उसके लिए जो देखो ये 16 दिन जो है ना, जब द्वार खुल जाते हैं कनागत के, तो ब्राह्मण के भी द्वार खुल जाते हैं। वो द्वार पे आप जाके जो दान पुण्य करें। अपने द्वार में तो दुनिया ही करती है, अपने तो पालन दुनिया करती है, औरों को पालो जाबे बात। श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन। आपका खाया तो आपके शरीर को लगेगा, दूसरे को क्या पता कि खीर का स्वाद क्या है, पूरी का स्वाद क्या है, जब तक उसकी जीवा पे नहीं आएगी वो। और फिर बनवाओ। नहीं गाय को दो, इन दे दो तो बहुत अच्छे दिन है कनागत के। तो गाय को दो, चारा दो, घास दो। कनागत में किसी के पितृदोष हैं, अगर वो कनागत पूरे कनागत गाय को अगर घास भी दे देगा तो उसका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। हाँ जब जीव जो है अच्छे मार्ग में लग जाता है ना, तो उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता है। जैसे कि आप लोग योग कर रहे हो ना, तो आपकी दवाई अपने आप ही छुट जाएंगी धीरे धीरे करके। हाँ एक सबसे बड़ी तनाव ये है यार, दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं यार। पता चला बीमारी सही ना हो रही हो, उल्टा बीमार हो रही है यार। या तो आप दवाई खाओ मत, खाओ तो दिमाग से वहम निकाल दो कि महंगी है, बस तब तो आप ठीक हो जाओगे। अरे यार बड़ी महंगी दवाई दी यार, मैं तो बर्बाद हो गया। तो पहले कौन सा आवाज था भाई? पहले भी तो बीमारी था, मुझे बता भाई। अगर तू आबाद होता तो दवाई लेता। अब दवाई तो तूने ली और मन को सकोड़ रहा, तो वो लाभ ही नहीं करेगी। सामान माल आया, दवाइयाँ आई होंगी। हाँ मुंशी जी इनके खास आदमी है। ये आप जो आसन कर रहे हो ना मंडू, ये आपके पेट की क्रिया को बिल्कुल सुचारू कर देगा। पेट का इन्फेक्शन, गुर्दे की पथरी, भोजन ना पचना, नसों की बीमारी सब नीचे से होती है, समझ लो आप। पैरालिसिस भी पेट से होता है। पेट स्वस्थ रहेगा तो भोजन पचेगा, भोजन पचेगा तो पैरालिसिस होगा ही नहीं, बीपी कंट्रोल रहेगा। तभी तो जितना खाया पिया सब नीचे आ जाता है, ऊपर क्यों नहीं टिकता? अगर ऊपर टिकेगा तो बीमारी हो जाएंगी। उल्टी हथेली है ऊपर, सीधी नीचे। और हम तो देखो आपको सरल कितनी क्रियाएं करा रहे हैं। उन डॉक्टरों से पूछो, महीनों तो रिपोर्टों में लगा देते हैं, बोले ये रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आएगी, वैसा होगा वैसा होगा। और जब बोले हाँ भाई अब मामला पक गया, बोले अब जो कर दो। आप तो नित्य कर्म करो अपने जीवन में, बस डेली यहाँ आओ, सूर्य देव को नमस्कार करो, आसन करो, प्राणायाम करो और आखिर में काढ़ा पियो। जीवन आपका स्वस्थ रहेगा बस। और खान पीन का ध्यान रखो, रात को भारी मत खाओ और दिन में जो अपने जो हरी सब्जी वगैरह दालें ले सकते हो हल्की फुल्की, रात में कोई दाल मत लो। और अगर भूख नहीं है तो तब भी मत खाओ। अगर भूख नहीं लग रही है ना, तब भी आप भोजन मत करो। अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। इच्छा नहीं करे मत खाओ। बिना इच्छा के आप कुछ मत खाओ, जब भी भूख लगे तब खाओ। रात को दाल नहीं खानी चाहिए। ना, दालें भारी होती है, पचती नहीं है।
गैसें बनाती हैं, नसों के रोग पैदा करती हैं। हाँ। राइट, लेट जाओ। सुप्त बर्जासन, बीपी, हार्ट, लीवर, किडनी, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग। निकाल लिया उसे वो भी चील। चील पानी पी रही थी परसों और भीग गई थी। घायल थी कुछ। हाँ, तो मैंने कहा घायल का अपने लोग घायल करें, कोई दूसरा थोड़ी करे। आजकल प्रकृति का नियम है, अगर कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है, अगर कोई कौवा उड़ रहा है और कबूतरों बीच में फंस गया तो उसका जो, और कोई कबूतर कौवे बीच में फंस गया तो वो आदमी एक दूसरे को जो है गर्दन दबाने पे लगा पड़ा है। जहां जिसका मौका लग रहा है वो छोड़ नहीं रहा। उठाने वाला आपका ईश्वर ही है, प्राण बल आपको देने वाला आपका ईश्वर ही है, क्योंकि वो आपके अंदर हर समय रहता है। अरे इंसान इंसान से मोहब्बत ना करता भाई साहब, पड़ोसी पड़ोस में आ जाए तो सुनो, हाँ वो ये देखता है कि मेरे सामने टिका कैसे। इसलिए आदमी एक दूसरे से मोहब्बत कर ही नहीं रहा बस। हाँ। मुझे साथ में क्या फायदा है, वो उसी हिसाब से बात करेगा। अगर वो आपको एक कप चाय भी पिला रही है ना, तो वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पिला रही है। लोगों को ये नहीं पता मेरे पड़ोस में रहता था। हाँ। ये सब पहले था, आज से 30-40 साल पहले खूब प्रेम था। ये एमडीए में बुद्धि विहार कुछ नहीं है। अच्छी बीमारी क्यों आती है? हमारे पढ़ाई जो है वो सबसे सबको पता। एमडीए तो कोई नहीं पता मेरे पड़ोस में रहता था। जो मोहल्ले होते हैं पुराने वो सब जानते हैं। अरे पिछले मोहल्ले तक तो बता दो, सब बता दे भाई वहाँ ऐसा हो गया। देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, बीमारी आती हैं, परीक्षा लेने के लिए आती हैं, उसमें पता लगता है कौन अपना कौन गैर है। हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाओ सर। इसलिए आपको जब भी परख होगी जीवन में, जब आपको चोट लगेगी कि कौन मेरी पट्टी कर रहा है, कोई मल्लम कर रहा है, उससे पहले आपको एहसास ही नहीं होगा। और जो आपके जख्म पे मल्लम लगा दे वही तुम्हारा अपना है, सीधी बात है। इसलिए आशा राम से, बाकी आशा छोड़िए, और जाए जाए बिज रखे राम ताए बिज रहिए। आप आशा जो उस प्रभु से रखें। हाँ, रखोगे तो चोट खाओगे, घायल हो जाओगे, सीधी बात है। मैं बहन जी दो क्लियर बोलता हूँ। नहीं, आज भी भगवान भगवान देखो दया कर रहा है, मनुष्य रूप में आकर कर रहा है। भगवान डायरेक्ट नहीं आते। हाँ, आप जो भी चीज ले रहे हो बुरा मत मानना, दवाई भी ले रहे हो ना, तो ये सोच के ले कि हमें इसका जो है, और ये अफसोस मत करो कि महंगी है सस्ती है। आप जहाँ भी जाओगे ना, कोई नहीं छोड़ेगा आपको, किसी पे भी चले जाना। अंग्रेजी पे जाओगे वो नहीं छोड़ेगा, आयुर्वेद पे जाओगे वो नहीं बख्शेगा, क्योंकि भैया जहाँ उसका कमाने का मौका है कमाएगा। हाँ, तो गैस आप क्यों खा रहे हो ऐसी चीजें? आपको समझाया नहीं समझाया? हाँ, मैं पूरी पराठे नहीं खाता हूँ, मेरे घर में बनते हैं ना, तो मैं बहू से कहता हूँ मैंने क्यों बना लिया। एक तो घर में धुआं होता है पराठों में, और दूसरा जो है चिकनाई खर्च होती है। आप तो सादी दाल रोटी खाओ जैसे हम खाते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, पंडित जी बड़े कमजोर हो रहे हो। मैंने भैया कमजोर तो होंगे ही, भले ऐसा क्या बीमारी लग गई, मैंने राम नाम का रोग लग गया, तू भी लगा ले भाई, और क्या। राम नाम का रोग जिसे लग जाए तो वो तो भव सागर से तर जाता है। अब तुम्हें खाने का शौक है, खाते रहो, पेट बढ़ाते रहो बस। आखिर में तो वही 250 ग्राम राख बननी है, चाहे गंगा में बहा दो, चाहे कहीं भी लगा दो। अच्छा पंडित जी, वहाँ गंगा पर ले जाते हैं, संस्थान है वहाँ जलाते हैं, कितनी लेकर जाला? मगर 250 ग्राम मांस का लोथा डूब। देखो ऐसा है, वो गंगा माँ की कृपा ऐसी होती है, अगर पूर्ण जल गया तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत अंश रहना चाहिए। हाँ हाँ, ये गंगा की आन है।
मरने मारने की बातें मत करो नहीं, तो ज्ञान नहीं है वो। अरे वो तो सत्य है। देखो जन्म और मरण जरूरी है, आप जो इससे मुख नहीं मोड़ सकते हैं। जीवन में दो ही सत्य हैं, जन्म और मरण, बस। हाँ, आप अगर ऐसा सोचोगे तो आपके ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाओगे या मैं अमर हो जाऊंगा। आदमी को सच का सामना करना चाहिए। युधिष्ठिर से यज्ञदेव ने क्या पूछा, जीवन के सत्य क्या? बोले मृत्यु। बोले इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा कौन है? बोले माता पिता। इन्हीं के चरणों में जो धरती आकाश रहता है। देखो जी, आपको नहीं पता मेरी मृत्यु कब होनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन समय जो है वो सब दिखा देगा आपको। तुम तो परसों से डरे हुए हो भैया। बहुत बड़ा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई बच नहीं सकता, वो चाहे 7 तालों में रह ले। इसलिए जीवन का सत्य जो मृत्यु है। अगर आप पैदा हो गए तो आपके जो समय लिख गया कि 100 साल, 75 साल, 80 साल, और वो पता ही नहीं चलेगा कब जीवन के 75-100 साल निकल गए। राम जी 11.5 लाख वर्ष राज करके चले गए, उनका पता ही नहीं लगा। हाँ, त्रेता युग में। 1400 वर्ष पहले जंगलों में रहे वो, वहाँ रामचंद्र जी चित्रकूट में अपना उन्होंने अपना ये समय व्यतीत किया। 2.5 लाख वर्ष का होता है पंडित महाराज। क्या जो कलयुग कलयुग 4,32,000 वर्ष। अगर कलयुग में आपको बुरा मत मानना, अगर अपने बागी में उद्धार चाहते हो, एक तो बुराई से बचो, दूसरा गलत चीजों में दारू पारू ये सब जो सब आत्म बुद्धि का नाश करती है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। हाँ, अगर आप वैष्णव की तरफ बढ़ रहे हो ना तो आपका योग जप तप सब जो बेकार जा रहा है। सात्विक बनो, क्योंकि देखो जीवन के आपने 50 साल मजा लेके देख लिया उस चीज का, अगर अच्छा लगा हो तो और 10-20 साल मजा ले लो, और नहीं लगा हो तो उसे वहीं त्याग दो। हम तो 2 बातें बोलते हैं अपने जीवन में, बस। सिकंदर को देख लो, पूरी दुनिया पे राज करा, आखिर में जो है सब छोड़ के भाग गया। हमें भी सब कुछ छोड़ के जाना है, किसी को साथ कुछ लेके नहीं जाना है। सिर्फ साथ क्या जाएगा? हमारा विचार, हमारा व्यवहार, बस। अब ये मैं आपसे जो आसन कराता हूँ, ये नसों में ताकत लाता है, नसों में बल देता है, पैरालाइसिस खत्म करता है, मेगा शक्ति बढ़ाता है, दिमाग की शक्ति, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, हार्मोन बढ़ाता है, पेट को सही करता है, लीवर को, लाखों फायदे हैं इस आसन को करने से। और गुरु गोरखनाथ को भगवान शंकर ने इसका प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष में घुमाया था। अब तो भारत बहुत छोटा हो गया, पहले भूटान, बर्मा, नेपाल और बांग्लादेश और ये सब भारत में मिले हुए थे। भारत बहुत विशाल था उस समय, लेकिन जैसे जैसे लोगों के दिल में जो है दरार पड़ती गई, ऐसे ऐसे जो है वो दरार पड़ते 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 उसके भाग होते गए, बस। आप एकजुट बन के रहो जीवन में। अगर एकजुट रहोगे तो जीवन में कभी तुम्हें कोई रोग नहीं सताएगा। एकजुट का मतलब क्या है? अगर सूर्य को नमस्कार करना है तो दुनिया में पिछले आया उसे नमस्कार आप जरूर करें, और ये आप और लोगों से सीखो। 12:30 बजे हो गए, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा उन्हें, लेकिन आप लोगों के अंदर वो आदत नहीं है। कभी उठ गए 7 बजे, कभी आए नहीं, पंडित जी सोते रह गए, पंडित जी बुखार आ गया, तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने को संभाल लो अगर कुछ करना चाह रहे हो तो, और नहीं तो बर्बादी की तरफ तो आप बढ़ ही रहे हो। आबादी तो आपकी होनी नहीं है, जो आपने आबादी बढ़ानी थी वो परिवार के प्रति बढ़ा दी, अब तो आप अपनी बर्बादी बढ़ा रहे हो। और अगर आप अपने को अच्छा रखना चाहते हो तो जो है प्रकृति से प्यार कर लो, बस। प्रकृति ही आपका वो पालन करेगी, ना मैं करूंगा ना कोई करेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहोगे, परिवार भी आपका खुशी रहेगा, खुशहाल रहेगा। आलासन, आलासन, गले के रोग नहीं होते, थायराइड नहीं होता, टॉन्सिल। देखो
आप ट्यूशन लगाते हो, अगर टीचर ने कह दिया तुम्हें 5 बजे आना है और आप 6 बजे पहुंच जाओ, वो कहेगा बैच खत्म हो गया। ये आप लोगों का ट्यूशन है, उसमें आप उसे पैसे दे के आ रहे हो हर महीने 1000-1500। यहाँ आपको फ्री में ट्यूशन मिल रहा है, उसके बाद भी अपने जीवन को नहीं संभाल रहे, बस हमेशा रो रहे हो। तो भैया रोने का तो जो रोता है वो इस बार को कभी नहीं पाता, ध्यान रखना मेरी बात। जो लोग प्रसन्न रहते हैं भगवान उन्हीं के हृदय में वास करता है। जो रोते रहते हैं या वैसे रहते हैं भगवान वहां पहुंचते ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचता? कि उनकी प्राण शक्ति वहीं तक ही रहती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। इसलिए जो समय निकल गया उसे तो भूल जाओ और इस समय को मत गमाओ। ना कोई माल खजाना साथ जाएगा, ना कोई मालिक साथ जाएगा, ना घर साथ जाएगा, ना बंधु साथ जाएंगे, साथ जाएगी आपकी प्राण शक्ति। उस प्राण शक्ति को मजबूत बना लो बस। तुम्हें खुश होना चाहिए कि पंडित जी जैसा आदमी आप लोगों के बीच में है और आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। बस वो नोटों की पुड़िया ले गए, बोले जरा बना दियो भाई साहब। अब वो पुड़िया कहाँ तक काम करेगी जब अंदर की गुड़िया ही नाराज है। उस गुड़िया को राजी करो, और गुड़िया क्या है? योग माया। और योग माया खुश हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। खुद हो इतना बुलंद कि इस बार भी पूछे बंदे तेरी मर्जी क्या है, बता कब आ रही है मेरे पास। भगवान भी ऐसे लोगों को चाहते हैं, बोले जल्दी आ जा। ओम का जाप में दर्द होने लगे तो दोनों उससे दबा के वायु कान से निकलेगी और कान का जो पर्दा खुलेगा, सुनने की ताकत बढ़ेगी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108।
शांति पाठ। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राप शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे दी ओम शांति शांति शांति। ठीक है भैया, एक गिलास रखें, वो काढ़ा रखा है। आओ साहब, अच्छा साहब, मुझे आपके आदेश का पालन करना है सर। मेरे स्टेशन पे ये चश्मा कहीं नहीं जा रहा। चश्मा ये रखा हुआ है, दे देना मैंने। अपने हेड ऑफिस में रख दिया तो वहाँ से हाँ, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे जाना कहीं नहीं। हम सोच रहे हैं आंखें बंद के करते हैं, कोई बंदर में आगे ले जाए हमारा। हाँ, ये रखो सारा। जय धरती माता। गिर जाएंगे, हाथ में पकड़ने पड़ेंगे आपको, या तो प्लेन जगह हो तो टिकेंगे। लो बेटा, लो। बहन जी को दीजिए। लो बिटिया। जय भोलेनाथ। सबसे बाद में हमें देना, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। आप चिंता मत करो। सबसे बाद वाला आओ साहब, आते रहे पाते रहे। लो सर, लो। चलो। अच्छा, पेय पदार्थ भी एकदम नहीं पीना चाहिए, हल्के हल्के, थोड़ा रुक रुक के पीना चाहिए। हाँ हाँ। प्रणाम, खुद रहो। ठंडा है बिल्कुल नहीं, आज ज्यादा उठाया नहीं मैंने, और तो कल ही गया था। लो सर, लाइए सर। जय भोले की, जय भोले की। पता सोने की कितनी बड़ी ताकत है। सोना वो चीज है आपके खून में कैंसर ही नहीं होने देगा। लो साहब। अब वो सोनप्राश की गोलियों में ना, भाई समझो कि भगवान ही जानता है, असली सोना आपके अंदर है। लो साहब, आपको डलवाएं? हिला के दो यार, हिला के यार, हमें तो गाढ़ा पीने में मजा आता है। लो हिला दो साहब, है लो साहब, संतुष्टि होनी चाहिए। हिल गया देखो साहब, देखो हिल लिया है नहीं। हिल लिया। थोड़ा आपकी लैंग्वेज बोल लूं आज। अच्छा सर, हंसना बंद हो गया, लाइसेंस तुम्हारा दौजी की लैंग्वेज बोलेंगे हम। वो कह रहे हैं वही हिलना बंद हो गया। वो पूरा डालो, पूरा डालो, पूरा। वही तो है, हिलना नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं। देखो जिसका जो हिसाब वो ले लेता है। धरती माता ने जो है, धरती माता ने कबूल कर लिया। वो कह रहे तुम अकेले पी रहे हो, मेरा द्वारा बना जा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। कायदे में लोग जो छींटा मारते हैं ना, हाँ, कायदे में छींटा मारना चाहिए धरती माता को। बोले हे धरती माँ, तुम्हारी देन है, आपको अर्पण। अनजाने में सही लगता है वो। हाँ, राम राम भैया, राम राम। अरे भैया किसके बेटे हैं यार, तो देखो लग रहा है आप किसके बेटे हो? वो पड़ेगी इसे तो निपटा दे करो यार। हाँ साहब। इसे जो छोड़ो मत करो करो। यार दो दो गिलास पी के ना, नीचे का गर्म है हल्का सा। आमला लो, आमला भी रखा हुआ है अलग से। आमला बहुत बड़ी चीज है। ये शरीर की प्राकृतिक चीजें हैं जो शरीर को नेचुरल बनाती हैं। आमला कोई धरती पे ऐसे थोड़ी आया, भगवान विष्णु की देन है। आमले के दर्शन, आमले की पूजा, आमले का सेवन बहुत लाभकारी है। अब बताओ, तुम पूरी खा रहे हो और रो रहे हो कि मुझे रात को दिक्कत है, तो इसमें पंडित जी क्या करेंगे? जीभ पे कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल करो भैया, कंट्रोल करोगे जब तो आगे बढ़ोगे। लो भाई, और लो भैया। अरे ले लो प्रभु, बच के नहीं जानी चाहिए। जय बाबा। ऐसा यही निपटा दे करो सारा। चाय का गिलास और दो तो फालतू हो, क्योंकि ना ताजी आना चाहिए डेली। लाओ सर। हाँ, अरे साहब, इन्होंने भी 7 नंबर पर बड़े जुल्म ढाए हैं। 7 नंबर पहुंच, वर्त खाली है। वर्त खाली है।
आपको साथ ले आते होंगे। अरे नहीं, परोपकार पब्लिक सेवा, बड़ी सेवा करी है। हाँ, लाओ। 7 नंबर क्या होता है ये बर्थ है ट्रेन की। हाँ, वो इनकी परमानेंट है। 7 नंबर बर्थ टीटी की जो होती है ना। अच्छा, आप रेलवे में थे पहले? जी सर, जी सर। आप पहले रेलवे में थे? जी हाँ। तो अब भी रेलवे में? और क्या, कौन मना कर देगा रेलवे वाले ने, मुझे बताओ। अभी रेल है पूरी। लो मौलवी, और दूं आपको? ऐसा देखो देखो बैठ जी, अब आए देख लो हमारी निगाह दृष्टि, हमारी दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। वो गाड़ी उतरवा रहे थे आज। उतरवाओ। आज ग्लोब है इसमें, बहुत मामूली। यार टाइम इतना नहीं मिलता यार, मैं क्या बताऊं दीपक भाई। अब जाके मंदिर में बैठ जाऊंगा, फिर शाम को पूजा बैठ जाऊंगा, नीचे दुकान से जाऊंगा, और जो टाइम मिला है वो फटाफट। इसमें घी कुआर है, घी कुआर भी अपने में बहुत बढ़िया चीज है, एलवेरा जिसे कहते हैं। क्या ये जो आती हैं, सुनो, ये वकील जो आती हैं, इनके जो है शादी को 4 साल हो गए हैं, इनके कोई बालक नहीं है। अब इन्हें जो हम ऐसी दवाई देंगे कि इनके बालक हो जाएगा अगले साल 100%। सज्जन महिला है। आइए दुबे जी, राम राम, क्या हाल है? राम 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 राम। लो सोमनाथ दूं आपको मैं। हाँ गुरुजी, हमने कह दिया आपकी गाड़ी आ गई आज, हमने 2 राउंड मारे, गाड़ी आपकी जब तक नहीं आई थी। मैंने अच्छा पेनल्टी लो आज। चलो देर से आए दुरुस्त आए तो। लो सर, भाई कब भी आ रहे हैं? देखो वो भी आ रहे हैं। यही गिरा दिए। नमस्कार साहब, नमस्कार, राम राम। मुंशी जी कहे इनको मत ले जाना, मुंशी जी कहे इनको मत ले जाना। हम अकेले ही जाते हैं और क्या। देखो पैर तो आपका हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना। परसों तुमने लेगा इन्हें इंजेक्शन लगाया 500 mg वाला, उससे आराम मिला वैसे नहीं। 10 मिनट टाइम तो खड़ा दिया, खराब करा दिया उसने। हाँ गाड़ी गई, हाँ, गाड़ी निकल गई थी, रोड पे पकड़ ली। अरे हाँ, बोले साहब नो एंट्री हो गई। हाँ नंबर हमें दे दिया, बोले बाबू जी बात कर लो। हाँ कह रहा था वो मालूम नहीं है आपको, हाँ 6 बजे से नो एंट्री है। हाँ बोले गाड़ी सीज करेंगे साहब। हाँ। सीज तो बाद में करेगा, तो बात किससे कर रहा पहले ये बताओ। ठीक है, बात किससे कर रहा, तहजीब से बात कर। कल से सस्पेंड करा दूंगा, नौकरी तेरी चली जाएगी। सही करा बिल्कुल। ठीक है, कह रहे अरे हम तो जा सीधे ना मांगते हैं, सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करता। हमने कल ही तेरी ड्यूटी खत्म कराऊंगा। हाँ तेरी रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने। हाँ तेरी रिकॉर्डिंग कर लिया, हाँ ऐसी तैसी मारूंगा। सही। सर सर वो समझ जा भैया जा। यार देखियो, मैं अभी 3-4 दिन पहले यहाँ से जा रहा था पीली घोड़ी चौराहे से, अब वो दरोगा जी बोले चालान काट दूंगा, आपने रोंग साइड ले। मैंने भैया ये रोंग साइड कहाँ से हो गई, रोंग साइड तो पल्ली है। अजी वो साहब जनता इतने में ऊपर वाली कृपा हुई, हरी लाइट हो गई, मैं निकल गया। नहीं वो कह रहा गाड़ी सीज के हमें, तू बात किससे कर रहा है ये बताओ। और वकील साहब पीछे बैठे हुए। मैंने वकील साहब तुम्हारी वकालत का फायदा क्या है जो तुम बोलते नहीं हो मुंह से। भाई साहब रोंग साइड तो वही होगी जो हम पल्ली साइड आएंगे, अब इसी साइड में वो। अब वो कहते साहब इधर आओ, मैंने कहाँ से आओ। गुस्सा तो इतने आई कि मैंने गाड़ी तो करूँ एक तरफ, मैं पहले से रिमांड पे लूँ मैं। तो यार बताओ, इतनी बदतमीजी करी जाती है, इतनी बदतमीजी होती है। अरे भाई देखो ये दिशा जा रही है पीली कोठी वाली, पेट्रोल हम वहीं खड़े हुए हैं। अब वो हमसे कह रहा है कि साहब चालान काटूंगा। हाँ। आप कहते हैं मेडिकल की गाड़ी है ये।
दवाइयों की गाड़ी। हाँ दवाइयों पे तो वैसे भी। मैं जी बोल रहा हूँ, हाँ क्या कह रहा, गाड़ी साहब सीज होगी। हाँ ठीक है, हमने सारा नाम क्या था, मैंने लगभग बदन, तेरा नाम क्या है बता पहले, गाड़ी तो बाद में सीज होगी। बताओ यार कोई तरीका है यार। मैं तू कल से ड्यूटी ना करेगा, फिर आज ही सस्पेंड करवाऊंगा मैं। पी लो थोड़ा आमला पी लो। भाई उनकी गाड़ फट के बना रही आगे। और मुझे दे दो थोड़ा। मैं तेरी हिम्मत कैसे भाई, किससे बात कर रहा है तू बता। बहन जी कभी कभी सख्त होना पड़ जाता है दीपक भाई यार, क्योंकि देखो आदमी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करे। लो अच्छा तो चक्कर मार लूं मैं जरा। जय श्री अरे बताओ, आपने हमारी सेवा के लिए आए हो, अगर हम तुमको कोई समस्या लेके जा रहे हैं तो आप उसका समाधान करो। समाधान करो और क्या। अब आप ये कह रहे हो कि साहब मैं पंडित तुम्हें जेल घेर दूंगा, तुम्हारे पे चार्ज लगा दूंगा, तुम्हारे पे ऐसी दफा लगेगी, तुम 6 महीने, तो यार आदमी को गुस्सा नहीं आएगी? आज का टाइम वो वाला बिना गलती के कोई बताओ यार, आदमी जुर्म कर नहीं रहा है और आप उससे कह रहे हो कि साहब मैं तो जेल भेजूंगा। गलती भाई दबेगा। भाई हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं अब इस साइड से जाना, आप करो रॉन्ग साइड है। भाई। हाँ या तो आप उसे वहां पे वो लगा दो कोई चीज कि साहब इस साइड से आप निकलोगे ही नहीं। हाँ इसी पल्ली तरफ। लाइट न हुई, लाइट नहीं लाइट से बहुत पीछे था, मैं पट्टी भी पार नहीं करी, पट्टी भी बहुत आगे थी। वो तो दरोगा जी डंडा लेके आ गए और मोबाइल बोले चालान काट दूंगा। मैंने भैया गरीब आदमी है यार, हम पे तो 10 रुपए नहीं है, चालान के 1000 रुपए कहाँ से बने। ना पीली कोठी का जो सिस्टम है लाइट वाला नहीं है। लाइट है वो गई। नहीं लाइट वाला सिस्टम नहीं है, उसके लिए पहले अदर से वो होती है रोड, नहीं होती है ना, जो क्या नाम है उस साइड को जाने वाला उसमें अलग रोड होता है, पैदल ही अलग होता सुनो सुनो, मैं तो बाइक स्कूटी पे था, जो पल्ला वाला रोड नहीं है, जो जहाँ पेट्रोल पंप था, मैं उससे उल्ली तरफ को खड़ा था, वहां पे हरी लाइट जली हुई थी, नंबरिंग चल रही थी। चौराहे पर और अगले चौराहे पे हो गई है वो। हाँ, ना इस चौराहे पे भी है। जैसे मान लो ये रोड हाँ। है, तो यहाँ पे इधर को जाने वाले, इधर को जाने वाले, हाँ तो फुआरा है, इधर से जाने के लिए रोड अलग से बना हुआ है। तो हम तो उधर ही थे, हम सुनो भाई साहब, सारा एक ही है। सुनो, जो पल्ला वाला रोड है ये, जहाँ तुम्हारा पेट्रोल पंप था बंद हो गया, उसी रोड पे हम खड़े हुए थे। आप चाहे सीधा सिविल लाइन निकल जाओ, चाहे इधर को चाहे काट रोड निकल जाओ, जहाँ से अब जो इधर जाने वाला है वो भी खड़ा रहेगा और जो सामने जाने वाला वो भी खड़ा इधर वाले चल रहे थे, क्योंकि इधर की वो तीर था।